बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के 8 to 12 पार्ट्स तक। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 to 7 पार्ट्स तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन 1 का 8 पार्ट है। तो यहाँ जो सी टाइप ऑफ इक्वेशन हमारे पास दी गई है उसे कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक है, रेसिप्रोकल इक्वेशन की डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ लेते हैं। एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन वेरिएबल इज रिप्लेस्ड बाय इट्स रेसिप्रोकल। तो ये जो हमें इक्वेशन इस फॉर्म में देखें, इस क्वेश्चन में भी दी हुई है हमारे में, इसे कहते हैं रेसिप्रोकल इक्वेशन। ठीक है, तो इसको भी सॉल्व करेंगे। पहले इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर जाएंगे और फिर हम जो सा है वो एक्स के लिए सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम ये देखें, एक्स प्लस वन ओवर एक्स है ना, तो इसको हम लेट कर लेंगे वाई के इक्वल। एक्स प्लस वन ओवर एक्स इक्वल टू वाई। अब ये तो आ गया वाई के इक्वल, तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर को किसके इक्वल रखें, उसके लिए हमें इसी वैल्यू का स्क्वायर लेना होगा। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी उसके इक्वल इसको रख लेंगे। ठीक है, अब ये जो हमने इस वैल्यू को y के इक्वल रखा है, इसी का हम दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। इधर भी स्क्वायर आ गया और इधर भी स्क्वायर आ गया। अब देखें ये दो टर्म्स हैं, दरमियान में प्लस का साइन है और ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमें a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला को रिपीट कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ ए स्क्वायर है तो ए की जगह है एक्स और बी की जगह है वन ओवर एक्स। ए स्क्वायर है तो ए की जगह आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, प्लस है बी स्क्वायर तो बी की जगह आ जाएगा वन ओवर एक्स का स्क्वायर, ये बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2 फार्मूला का लगाया। फिर है ए और बी, तो ए की जगह आ गया एक्स और बी की जगह आ गया वन ओवर एक्स। ठीक है, तो यूं ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लिया। इधर वाई का स्क्वायर लेंगे तो वाई स्क्वायर। ठीक है, अब इसको फर्दर लेके चलें तो एक्स का स्क्वायर लेंगे एक्स स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन वन जार वन और नीचे एक्स का स्क्वायर लिया एक्स स्क्वायर, प्लस ये एक्स एक्स से डिवाइड हो रहा है, ऊपर है नीचे कट हो गया, प्लस 2 रह गया इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर को इसी साइड पे रहने देंगे क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है लेट करने के लिए। और इधर वाई स्क्वायर और ये प्लस 2 इधर लेके जाएंगे तो -2। ठीक है, तो यूँ देखें एक्स प्लस वन और एक्स, इसकी जगह वाई रख लेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर वो किसके इक्वल आ जाएगा, इसकी जगह वाई स्क्वायर -2 रख लेंगे। ठीक है, तो सो डैट लिख के एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर ये किसके इक्वल आया है, वाई स्क्वायर -2 के, तो इसे वाई स्क्वायर -2 के इक्वल रख लेंगे। आगे है प्लस 2 तो आ गया प्लस का 2 और फिर है x प्लस वन और एक्स, तो x प्लस वन और एक्स की वैल्यू क्या है y, तो इसकी जगह क्या लिख लेंगे y। ठीक है, आगे क्या है -33 तो आ गया -33 इज इक्वल टू आ गया 0। ठीक है, तो यूं हमने इसकी भी वैल्यू यहाँ से ये वाली पुट कर दी इसकी जगह और इसकी भी वैल्यू हमने y यहाँ पे पुट कर दी। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन बन गई। इसको रीअरेंज करें हम तो पहले वाई स्क्वायर आ गया, फिर ये प्लस 2y आ गया और फिर ये -2 और -33 कांस्टेंट टर्म्स, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएंगे 35 है। ठीक है, -2 -33 ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा सकते हैं या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। हम फैक्टराइजेशन करते हैं, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो आ गया -35y स्क्वायर और बिटवीन में है +2y। अब दो सेम नंबर चाहेंगे, मल्टीप्लाई करें तो ये आए और माइनस करें तो ये आए। तो देखिए अगर हम 7 का टेबल पढ़ें, 7 5 आर 35 और 7 में से 5 माइनस करें तो 2 आ जाता है। तो ये वो दो सेम नंबर हैं जो इन दोनों कंडीशन पर पूरा उतर रहे हैं। तो यहाँ पे मिडिल टर्म को ब्रेक करके 7y और 5y लिखेंगे। हमें प्लस का 2y चाहिए बिटवीन में, इसलिए 7 के साथ प्लस लगाएंगे और 5 के साथ माइनस लगाएंगे। अब देखिए जब इनको मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस 7 5 35y स्क्वायर आ जाता है और 7y में से 5 माइनस करें तो प्लस का 2y आ जाता है और फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू वैसी की वैसी लिख दी। अब y स्क्वायर और 7y में से y कॉमन है, y कॉमन लिया, इधर y स्क्वायर है बाकी y रह गया, इधर से y कॉमन लिया बाकी 7 आ गया, इन दोनों में से -5 कॉमन है, इधर बाकी y रह गया, जब माइनस कॉमन लिया अगला साइन चेंज हो गया, 35 से 5 कॉमन लिए बाकी 7 रह गए इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या कॉमन है, y प्लस 7 ये आ गया। ठीक है, और दूसरी वैल्यू आ जाएगी y -5,
इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों वैल्यूज 0 के इक्वल रखेंगे और y की वैल्यूज 2 फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट टर्म है y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। और दूसरी टर्म है हमारे पास जो सी वो है y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इधर से y की वैल्यू निकालें तो प्लस 7 इधर आके माइनस 7 हो गया और इधर से माइनस 5 इधर जाके प्लस 5 हो गया, ठीक है। अब देखें, अब हमें चूंकि ये y के लिए सोल्व किया है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हिसाब से, लेकिन हमें x के लिए सोल्व करना है क्योंकि इक्वेशन में x वेरिएबल है, तो फिर हमें y को क्या कर देना होगा, रिप्लेस कर देना होगा वापिस, ठीक है, जिसके साथ y को लेट किया था। पुट कर देंगे अब y की जगह x प्लस 1 ओवर एक्स, पुट y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर एक्स, इधर भी और इधर भी, ठीक है। पुट y इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर एक्स, ठीक है। इधर भी y की जगह आ गया x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू माइनस 7 और इधर भी y की जगह आ गया x प्लस 1 ओवर एक्स इज इक्वल टू ये वाला 5, ठीक है। अब इधर से एक वैल्यू x की निकालेंगे और एक वैल्यू इस साइड से निकालेंगे, ठीक है, ताकि दो हमारी x की वैल्यूज आ जाएं और वो हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा, ठीक है। बिटवीन में इस तरह से लाइन लगा लेते हैं इनको सेपरेट करने के लिए। तो अब इधर से इसको सोल्व करेंगे तो देखें, सबसे पहले माइनस 7 को इधर ले आएंगे तो माइनस 7 इधर आके प्लस 7 हो गया, ठीक है। माइनस 7 इधर आके प्लस 7 इज इक्वल टू इधर बाकी रह गया 0, ठीक है। अब देखें, अब ये हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है इसको सोल्व करने के लिए हम एलसीएम लेंगे। इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1, इसके नीचे भी 1 है, इसके तो इन सबका एलसीएम x आ जाएगा ना। उस एलसीएम के साथ सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवा देंगे। इस फर्स्ट वैल्यू को भी मल्टीप्लाई x, इस सेकेंड वैल्यू को भी x मल्टीप्लाई 1 ओवर एक्स, इस थर्ड वैल्यू को भी 7 मल्टीप्लाई x और इस लास्ट वाली वैल्यू को भी 0 मल्टीप्लाई x। x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर प्लस ये x से डिवाइड हो रहा है, कट हो गया 1 रह गया, प्लस आ गया 7x और इज इक्वल टू 0x टाइम 0। अब इसको अगर हम रीअरेंज करें तो पहले x स्क्वायर वाली वैल्यू आ गई, फिर ये 7x आ गया और फिर ये 1 आ गया। अब देखिए इसकी फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल नहीं है, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो 1x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, उनको प्लस करने से 7 आ सकते। तो ऐसे केस में जबकि हमारे पास फैक्टराइजेशन नहीं हो पाती तो फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, ठीक है, और उसकी मदद से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि x की वैल्यू हमें फाइंड करनी ही करनी है। तो उसके लिए हमने पढ़ रखा है यूनिट 2 में क्वाड्रेटिक फार्मूला। उस x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 a की वैल्यू होती है, x का कोएफिशिएंट b की वैल्यू होती है और कांस्टेंट टर्म हमारे पास c होती है, ठीक है। तो ये देखें a b c आ गया। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं वी नो डैट, हम जानते हैं कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है x वो इक्वल होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है। तो ये फार्मूला आपने यूनिट 2 में पढ़ रखा है, ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में ही यूनिट 2 की। अब देखें इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, ये माइनस फार्मूला का आ गया, फिर b है, b की वैल्यू क्या है 7 वो लगा दी, प्लस माइनस फिर b है तो b की वैल्यू 7, तो b के ऊपर स्क्वायर है तो वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर, माइनस 4a और c, तो a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, वो लगा दी। डिवाइड में आ गया 2a की वैल्यू क्या है 1, तो ये आ गया 1, ठीक है। अब इनको फर्दर सोल्व करें तो ये आ गया माइनस 7 प्लस माइनस इधर 7 का स्क्वायर लिया तो 7 7 जार 49 माइनस 4 1 जार 4 1 4 1 जार 4 हो गया, ठीक है, और डिवाइड में 2 1 जार 2 आ गया, ठीक है। अब फर्दर इसको लेकर चलें तो देखें हमारे पास x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 49 में से 4 माइनस करें तो 45 हो जाएंगे, ठीक है, और डिवाइड में आ गया 2। अब ये जो 45 है ना इसको हमें मजीद आगे सोल्व करना है, ठीक है। उसके लिए इसको हमने फैक्टराइज कर लेना है। 45 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है, 3 1 जार 3 4 हैं, 3 कंप्लीट हुए 1 आ गया, 3 5 जार 15, फिर 3 के टेबल से 3 5 जार 15 5 1 जार 5, तो ये क्या आ गया 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, ठीक है। 49 को फैक्टराइज किया तो आ गया 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, ये लगा दिया 45 की जगह और डिवाइड में ये 2 आ गया, ठीक है। तो यूँ हमारे पास जो फाइनल इसकी वैल्यू आएगी x वो इक्वल आ जाएगी माइनस 7 प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट से कट हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से और अंदर ये वाला 5 रह जाएगा, ठीक है।
और डिवाइड में आ गया 2। तो ये एक वैल्यू हमारे पास x की आ गई है। अब दूसरी वैल्यू इधर से निकालते हैं x की। उसी तरह से सबसे पहला स्टेप, ये 5 को इधर ले आएंगे, +5 है, इधर आके -5 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब इधर भी एलसीएम लेंगे तो वो x आ जाएगा, उस एलसीएम के साथ सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई, इस x के साथ भी x मल्टीप्लाई, इस 1/x के साथ भी x मल्टीप्लाई, और इस 5 के साथ भी x मल्टीप्लाई 5, ठीक है, और इधर 0 के साथ भी 0 मल्टीप्लाई x। तो x से मल्टीप्लाई किया x² प्लस ये x से डिवाइड हो रहा है, कट हो गया, 1 रह गया, माइनस x को 5 से मल्टीप्लाई किया -5x इज इक्वल टू 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब इसको रीअरेंज करें तो पहले x² वाली वैल्यू आ गई, फिर x वाली, ये -5x, और फिर ये +1 लास्ट पे। तो इसके भी देखिए फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो 1x² आ रहा है, तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है, मल्टीप्लाई करें तो 1 आए, उनको प्लस माइनस करें तो -5। तो इस केस में फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो a की वैल्यू आ गई 1, x² का कोफिशिएंट a है, b की वैल्यू आ गई ये वाला x का कोफिशिएंट वो है -5, और c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म वो है 1, ठीक है। यहाँ पे भी लिख लेंगे, इस साइड पे भी वी नो डैट कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो इक्वल होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² -4ac ओवर 2a, ठीक है। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं सारी की सारी इसके अंदर फार्मूला में। तो हमारे पास इस तरह x इज इक्वल टू ये माइनस आ गया फार्मूला का, फिर b है तो b की वैल्यू क्या है -5, इस तरह ब्रैकेट में लिखेंगे, प्लस माइनस, फिर b है तो b की वैल्यू क्या है -5, और उसके ऊपर आ गया स्क्वायर -4a और c। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, और c की वैल्यू भी क्या है 1, और डिवाइड में आ गया 2a, तो a की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। अब इनको फर्दर सोल्व करें तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 5 हो गया, ये आ गया प्लस माइनस, इधर -5 का स्केयर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, 5 5 25, और -4 1 4 4 1 4 ही हो जाएगा, और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 2 1 2, ठीक है। x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25 में से 4 माइनस करेंगे तो 21 हो जाएंगे, 5 - 4 1 आ गया, और साथ में 2 ओवर आ गया 2, ठीक है। अब 21 को जो है वो मज़ीद फैक्टराइज नहीं होता, इधर ही इस साइड पे सॉल्यूशन सेट लिख देते हैं। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास एक वैल्यू ये आई है, ये यहाँ पे लिखते हैं -7 प्लस -3 एंड √5 ओवर ये वाला 2, और कॉमा दूसरी वैल्यू क्या आई है ये 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 21 ओवर 2, और ये करली ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो इस सारे क्वेश्चन को अगर हम रिव्यू करें एक दफ़ा तो हमारे पास ये जो फर्स्ट वाली टर्म थी उसके लिए हमने x+1 और x को y के इक्वल रख के दोनों साइड पे स्क्वायर लिया, तो फर्स्ट टर्म y² -2 के इक्वल आ गई, और ये वाली टर्म y के इक्वल आ गई। इनको रख के क्वाड्रेटिक फॉर्म बनी, फिर फैक्टराइजेशन की, फैक्टर्स बने, उधर से 2 y की वैल्यूज़ आई, उन दोनों y की जगह x+1 और x पुट किया, पुट करने के बाद उनको सोल्व किया, ठीक है। तो सोल्व किया क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखने के बाद देखा कि इनकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, तो फिर इनके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया दोनों साइड पे। तो यूं एक की वैल्यू ये आ गई, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने से एक की वैल्यू ये आ गई, तो ये दो वैल्यूज हमारा सोल्यूशन सेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 9th पार्ट है, तो यहाँ भी हमारे पास एक रेसिप्रोकल इक्वेशन है, तो इसको भी पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में बदलेंगे और फिर आगे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है x -1 ओवर x, इसको हम लेट कर लेंगे y के इक्वल, ठीक है। x -1 ओवर x इक्वल टू y। अब इसको तो y रख लिया, तो x² + 1 और x² की वैल्यू भी हमें चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, इसी का दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, ठीक है, ताकि इसको भी किसी के इक्वल लेट कर सकें, इधर भी स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे a - b होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ होगा। अगर इस फार्मूला को ओपन करें तो आता है a² + b² - 2ab, ठीक है। फार्मूला रिवाइज कर लेते हैं, a की जगह यहाँ x है, b की जगह 1 ओवर x है, तो फार्मूला ओपन करें तो a² की जगह x² आ गया, प्लस b² तो प्लस लगा के b की जगह आ गया 1 ओवर x का स्क्वायर, -2 फार्मूला का आ गया, a और b, a की जगह x, b की जगह 1 ओवर x, और इधर y का स्क्वायर लिया तो y², ठीक है। इधर x का स्क्वायर लिया x² आ गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 1 1, और नीचे x का स्क्वायर लिया x², माइनस ये x से कट हो गया, -2 रह गया, इज इक्वल टू y², ठीक है। अब इसको फर्दर सोल्व करें तो देखिए -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, x² + 1 ओवर x² इज इक्वल टू y²,
और ये -2 इधर आके +2 हो गया, ठीक है। तो यूँ हमारे पास देखें x -1 और x, इसको भी हमने y के इक्वल ले लिया और इस वाली वैल्यू को y² + 2 के इक्वल रख लेंगे। यहाँ पे सो डैट लिख के इनकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, 2 लगाएंगे क्वेश्चन का, फिर x² + 1/x², इसकी वैल्यू क्या आई है y² + 2, इसकी जगह वो लगाया y² + 2, आगे -25 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट, ठीक है, और x -1 और x उसको किसके इक्वल लिया है y के, तो इसकी जगह y, आगे -17 वो आ गया और इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यूं इस इक्वेशन में x -1 और x की जगह y लिख दिया और इसकी जगह y² + 2। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को y² से मल्टीप्लाई किया 2y², 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 2 ज़ार 4, -25 को y से मल्टीप्लाई किया -25y और -17 इज इक्वल टू आ गया 0। अब इनको रीअरेंज करते हैं, पहले y² वाली वैल्यू आ गई, फिर ये -25y आ गया, फिर कांस्टेंट टर्म +4 -17, 4 -17 तो ये हो जाएंगे -13, ठीक है। ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स को सोल्व करके लिख दिया, -13 इज इक्वल टू 0। अब ये प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, 2 13 ज़ार 26y² हो गया, बिटवीन में चाहिए -25y। अब कौन से ऐसे दो सेम नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये आए, प्लस माइनस करें तो ये आए। तो देखिए अगर हम 26 1 ज़ार करें तो 26 ही आ जाता है, और 26 से अगर 1 माइनस करें तो ये 25 भी आ जाता है। तो इसका मतलब 26y और 1y, ठीक है। हमें माइनस करने से -25 चाहिए, इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ माइनस और छोटी वैल्यू के साथ प्लस है, और फर्स्ट और लास्ट टर्म वैसी की वैसी आ गई, ठीक है। अब इन दोनों टर्म्स में से देखें क्या कॉमन है, 2y² और 26 में से 2y कॉमन है, इधर से 2y कॉमन लिया, बाकी सिर्फ y रह गया। -26 से 2 कॉमन लिए तो 26 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर है 13, इसका मतलब बाकी 13 रह जाएंगे, और ये y तो कॉमन ले लिया हुआ है। आगे इन दोनों में कुछ भी कॉमन ही नज़र आ रहा तो +1 कॉमन ले लेंगे, और बाकी क्या रह जाएगा, सेम वही वैल्यू, ठीक है। प्लस कॉमन लिया हुआ है, साइंस पे भी कोई फ़र्क नहीं आएगा। y -13 दोनों से कॉमन लिया, ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या आ गई 2y + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इधर से एक वैल्यू y की निकालेंगे और इधर से एक वैल्यू y की निकालेंगे, ठीक है। y -13 को 0 के इक्वल रखेंगे, y -13 इज इक्वल टू 0, और 2y + 1 को भी 0 के इक्वल रखेंगे। अब -13 इधर जाके +13 हो गया, और इधर से +1 इधर आके -1, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके 2 डिवाइड हो गया, ठीक है, -1/2 आ गया, ठीक है। तो एक वैल्यू हमारे पास y की 13 आ गई, एक वैल्यू -1/2। अब y को रिप्लेस करना है हमने x -1/x के साथ, ठीक है, क्योंकि हम x के लिए सोल्व करेंगे। अब पुट कर देंगे दोनों y की जगह पे, पुट y इज इक्वल x -1/x, ठीक है। जो y को हमने स्टार्ट में लेट किया था जिसके इक्वल, उसको वापस पुट कर देंगे, ठीक है, इधर भी और दूसरी तरफ भी, ठीक है। पुट y इज इक्वल टू x -1/x, ठीक है। तो इधर भी हमारे पास y की जगह क्या आएगा, x -1/x ये लगाया, और इज इक्वल टू आ गया 13, और इस साइड में भी हमारे पास y की जगह क्या आएगा, ये x -1/x और इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। तो यूं इस y की जगह भी ये वाली वैल्यू पुट कर दी, और इस y की जगह भी ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अब इनको x के लिए हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। दरमियान में लाइन लगा लेते हैं ताकि हम इधर इधर रहते हुए बआसानी दोनों वैल्यूज x की सॉल्व कर लें, ठीक है। अब इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसी तरह प्रीवियस पार्ट की तरह। सबसे पहले देखें ये जो हमारे पास +13 है, इधर इसको इधर ले आएंगे तो -13 हो जाएगा, ठीक है। इधर ये प्लस है, इधर आके माइनस हो गया, इधर आ गया 0। अब इनका एलसीएम लेंगे, एलसीएम x आ जाएगा, उसके साथ सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे। इस x के साथ भी x मल्टीप्लाई, इस 1/x के साथ भी x मल्टीप्लाई, इस 13 के साथ भी x मल्टीप्लाई, और इधर 0 के साथ भी x मल्टीप्लाई। x को x से मल्टीप्लाई किया x², माइनस ये x से कट हो जाएगा, बाकी 1 रह गया, माइनस x को 13 से मल्टीप्लाई किया 13x, और इधर 0 को x से मल्टीप्लाई किया 0, ठीक है। अब इनको रीअरेंज करें तो पहले x² वाली वैल्यू आ गई, फिर 13x आ गया,
फिर ये -1 आ गया इज इक्वल टू 0। अब देखें इस वैल्यू को फैक्टराइज नहीं कर सकते हम, तो यहाँ भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। ए की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ए बी की वैल्यू आ जाएगी एक्स का कोफिशिएंट वो है -13, सी की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक फार्मूला डायरेक्ट लिखते हैं, वो है एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ये वाला माइनस आ गया फार्मूला का, फिर b है, b की वैल्यू माइनस में इसलिए ब्रैकेट में लिख लेंगे प्लस माइनस, फिर b आ गया तो b की जगह फिर से -13 लगाया और b के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, फिर -4 लिखा फार्मूला का, फिर a और c। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है -1। ठीक है, ये लगाई और डिवाइड में है 2a और a की वैल्यू क्या है 1, ये आ गया। ठीक है, अब इनको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस का 13 हो गया, प्लस माइनस और ये हमारे पास -13 का हम स्क्वायर लेंगे, माइनस का स्क्वायर लेंगे प्लस और 13 का स्क्वायर लेंगे तो वो आ जाएगा 169 और ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस। ठीक है, ये -4 माइनस से मल्टीप्लाई हुआ प्लस, 4 1 ज़ार 4 आ गया और डिवाइड में हमारे पास 2 1 ज़ार 2 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 13 प्लस माइनस इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे 169 प्लस 4 तो ये आ गया 173। ठीक है, और डिवाइड में आ गया हमारे पास 2। ये आगे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होता तो इसको यहीं तक ही हम सोल्व करेंगे। अब दूसरी तरफ चलते हैं तो दूसरी वैल्यू को सोल्व करते हैं इधर से। ठीक है, और वही प्रोसेस रिपीट करेंगे, -1/2 को इधर ले आएंगे तो इधर आके -1/2 इधर आके प्लस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और इज इक्वल टू 0। अब इन सारी वैल्यूज़ का जब हम एलसीएम लेंगे नीचे वाली दोनों टर्म्स का 2 का और x का, तो एलसीएम आएगा 2x। तो 2x को हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एलसीएम को 2x को इस x के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दिया, माइनस इसको भी 2x के साथ मल्टीप्लाई 1/x और फिर प्लस 1/2 के साथ भी 2x मल्टीप्लाई और इधर भी 0 के साथ भी मल्टीप्लाई 2x। ठीक है, तो यूँ तमाम वैल्यूज़ के साथ एलसीएम को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब सिंप्लीफाई करें तो 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर माइनस ये x से कट हो जाएगा बाकी रह जाएगा 2 प्लस इधर से ये 2 से कट हो जाएगा बाकी x 1 ज़ार x रह जाएगा और इधर 0 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब इनको रीअरेंज करें तो पहले 2x स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये प्लस का x आ जाएगा, फिर ये माइनस का 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इस वैल्यू को देखें तो इसको भी फैक्टराइज नहीं कर सकते हम, फर्स्ट टू लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बड़ी वैल्यू आ जाती है 4। ठीक है, इसलिए फैक्टराइज नहीं कर सकते तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। a की वैल्यू x स्क्वायर का कोफिशिएंट वो है 2, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट वो आ जाएगा 1। ठीक है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 और c की वैल्यू हमारे पास क्या है -2। ठीक है, तो ये अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब वैल्यूज पुट करते हैं, सबसे पहले माइनस आ गया, फिर b है, b की वैल्यू 1 आ गई, प्लस माइनस फिर b है तो b की वैल्यू है 1, तो 1 का आ गया स्क्वायर माइनस 4a एंड c। a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू क्या है -2 और डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 2a, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर लेंगे 1 1 ज़ार 1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 4 2 ज़ार 8 और 8 2 ज़ार 16 हो जाता है। ठीक है, ये तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई यहाँ पे करना है, 4 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो 16 आ गया और ओवर 2 2 ज़ार आ गया हमारे पास 4 और यूँ हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 16 में 1 प्लस करेंगे 17 ओवर हमारे पास आ गया 4। तो यूँ ये दो वैल्यूज़ हमारे पास x की आ गई हैं, तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम सॉल्यूशन सेट में यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो यूँ हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो इक्वल आ जाएगा, पहले नेगेटिव वैल्यू लिख लेते हैं, वो है -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 ओवर 4। ठीक है, और दूसरी वैल्यू है 13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 173
ओवर 2। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो इस सारे पार्ट में हमारे पास x माइनस 1 ओवर एक्स था, इसको हमने y की इक्वलेट किया, इसका स्केयर लिया, यहाँ स्केयर का फार्मूला ओपन किया तो एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर की वैल्यू हमारे पास ये आ गई। तो इसकी जगह x माइनस 1 ओवर एक्स की जगह y रखा और एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर की जगह y स्केयर प्लस 2 रखा। ठीक है, इस इक्वेशन में ये वैल्यूज़ रखी, सोल्व किया, क्वाड्रेटिक फॉर्म बनी, फैक्टराइजेशन से फैक्टर्स बने, उन फैक्टर से y के लिए सोल्व किया, y को रिप्लेस कर दिया जिसकी इक्वलेट किया था, फिर x के लिए सोल्व किया, दोनों साइड पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के ये 2x की वैल्यूज आई जो कि हमारा सॉल्यूशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th पार्ट है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन है इसको भी हमने रेसिप्रोकल इक्वेशन की फॉर्म में पहले लेकर आना है। अब उसके लिए लेकर आने के लिए ये जो x4 है ना, इसको x स्क्वायर बनाएंगे, और वो कैसे बना सकते हैं, सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे x स्क्वायर के साथ। ठीक है, सारी की सारी वैल्यूज को, इसको भी, इस वाली वैल्यू को भी 5x क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि इसको प्योर रेसिप्रोकल इक्वेशन की फॉर्म में लेके जाया जा सके। इस वाली वैल्यू को भी, इसको भी एक्स स्क्वायर के साथ। ठीक है, यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिखना चाहें डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर तो लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है। ये काम करने के बाद अब हमने ये जो x4 है ये +2 ऊपर जाएगा, तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, +2 पावर ऊपर जाएगी ना, तो +2 ऊपर जाके -2 हो जाएगी, 4 - 2 क्या रह जाएगी, 2। माइनस में डायरेक्ट ही ये वाला स्टेप कर देता हूँ, ये एक्स स्क्वायर है ना, ये पावर ऊपर जाएगी 2 की, तो ऊपर जाके माइनस होगी, तो 3 - 2 क्या आ जाएगा, 1 है, तो एक्स की पावर 1 आ गई। और ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से कट हो जाएगा, -14 आ गया, माइनस। अब जिधर बड़ी पावर है ना, उधर आपने छोटी पावर को लेके जाना है। ठीक है, जैसे ऊपर बड़ी थी ना यहाँ पे दोनों, तो आप ऊपर ले गए थे, यहाँ बड़ी पावर नीचे है, तो इस प्लस वाली पावर को नीचे ले आएंगे, 1 को तो नीचे लेके आएंगे, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1, एक्स की पावर 1 रह जाएगी, प्लस हमारे पास आ गया 2 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब अभी हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है कि हमने सारी की सारी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, इधर भी आपने डिवाइड कर देना है, लिख देना है, वैसे 0 को इस पे डिवाइड करेंगे तो यही आ जाएगा। तो यूँ पूरी की पूरी इक्वेशन की लेफ्ट और राइट साइड को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करके ये आंसर्स आए हैं। जब ये आंसर्स आएंगे ना, इनको अरेंज कर लेना है। कैसे, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स, एक ये है एक्स स्क्वायर वाली 2 ओवर एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाली, एक ये -5x है, एक -5 ओवर एक्स है, फिर x वाली टर्म्स लिख लें, और फिर कांस्टेंट टर्म एक ही है, वो है -14, तो ये आ गई। ठीक है, तो यूँ देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सारी वैल्यूज़ को हमने रीअरेंज कर लिया। अब रेसिप्रोकल इक्वेशन में लेके आने के लिए हमने देखा ये दोनों जो टर्म्स हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो 2 दोनों में कॉमन है, इधर से 2 कॉमन लिया, बाकी एक्स स्क्वायर रह गया, प्लस इधर से 2 कॉमन लिया, बाकी 1 रह जाएगा। ठीक है, 2 को 2 पे डिवाइड करें ना तो 1 आ जाता है, बाकी ये रह गया। इधर देखें, इधर दोनों में -5 कॉमन है, तो -5 कॉमन लिया, जब -5 कॉमन लिया, इसका साइन माइनस से प्लस में चेंज हो गया, बाकी एक्स रह गया, और ये माइनस कॉमन लिया हुआ है तो बाकी प्लस आ जाएगा, और ये 5 का 5 ही कॉमन लिया हुआ है तो बाकी इधर 1 रह गया, और यहाँ पे x आ गया, और आगे ये आ गया -14 इज इक्वल टू 0। तो यूँ देखें, ये एग्जैक्टली हमारी यही फॉर्म रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन की बन गई। ठीक है, अब इसको जो है ना, वो हमने उसी तरह से सोल्व करना है जैसे कि हमने पार्ट नंबर 8 में और 9 में सोल्व किया है। ठीक है, वही सारे स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले लेट करेंगे, ये वाली जो टर्म है x प्लस 1 ओवर एक्स, इसको y के इक्वल, इसको तो y रख लिया, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर इसी का स्केयर लेना होगा। ठीक है, ताकि इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट कर सके हम। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड के भी ऊपर भी, इधर भी स्केयर आ गया, इधर भी स्केयर। अब इधर a प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला मैं पिछले पार्ट में बता चुका हूँ, वो फार्मूला ओपन करेंगे, a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2a एंड b, a की जगह x, b की जगह 1 ओवर एक्स, और इधर y का स्केयर लेंगे तो y स्केयर आ गया। ठीक है, अब x का स्केयर लिया, एक्स स्केयर प्लस 1 का स्केयर 1, 1 1 ज़ार 1, नीचे एक्स का स्केयर एक्स स्केयर प्लस 2 रह जाएगा, ये एक्स से कट हो जाएगा, इधर आ गया वाई स्केयर। अब हमें ये दो टर्म्स की वैल्यू चाहिए ना, तो +2 को उधर ले जाएंगे, एक्स स्केयर प्लस 1 और एक्स स्केयर इधर ही रहा, और ये +2 इधर आके क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, तो यूँ देखें, हमारे पास x प्लस 1 और x, उसकी भी वैल्यू आ गई, एक्स स्केयर प्लस 1 और एक्स स्केयर की भी वैल्यू आ गई। अब सो डैट लिख के इनको पुट कर देते हैं उनकी जगह पे। ठीक है, ये 2 बाहर वाला लिखा, एक्स स्केयर प्लस 1 और एक्स स्केयर, उसकी वैल्यू वाई स्केयर -2, उसकी जगह ये वैल्यू लिखी, फिर आगे -5 लगाया, फिर x प्लस 1 ओवर एक्स, वो किसके इक्वल है, y के,
तो उसकी जगह y लिखा और आगे क्या है -14 वो आ गया और इज इक्वल टू 0 वो आ गया, ठीक है। तो यू वैल्यूज पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 2y² और 2 2 ज़ार 4 हो गया, ये आ गया -5y और ये आ गया -14 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं, पहले y² वाली टर्म लिख लेंगे, फिर ये y वाली और -4 और -14 कितना हो जाएगा -18 इज इक्वल टू 0। अब इसके पेयर्स बना लेंगे, ठीक है, फैक्टराइजेशन करेंगे, फर्स्ट और लास्ट वाली को मल्टीप्लाई किया तो आ गया -36 y²। 18 2 ज़ार 36 होता है ना, ठीक है। अब कैलकुलेट भी करके चेक कर सकते हैं, ये आ गया 36 और दरमियान में चाहिए माइनस का 5y। अब हमें दो ऐसे सेम नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो ये आए और उनको प्लस माइनस करें तो ये आए, ठीक है। वैसे तो मैं पिछली वीडियोस में डिटेल से बता चुका हूँ पेयर्स कैसे बनाते हैं, तो इधर मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ, ठीक है। देखिए अगर हम 9 4 ज़ार करें तो 36 हो जाता है और 9 से 4 माइनस करें तो 5 आ जाता है, ठीक है। तो मिड टर्म को ब्रेक करके 9y और 4y लिख लेंगे। हमें माइनस का 5 चाहिए, इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, छोटी के साथ प्लस है और फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म वैसी की वैसे ही आ गई इज इक्वल टू 0। अब आगे इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। अब हमें कॉमन लेना है, ठीक है। तो इन दोनों टर्म्स में से, पहले वाली दोनों टर्म्स में से कॉमन देखें क्या है, 2y² और 9y में से हमारे पास सिर्फ y कॉमन है, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग टेबल में आते हैं 2 और 9। तो 2 को y कॉमन लिया, इधर बाकी रह गया 2y माइनस ये 9 कॉमन ले लिया हुआ है, बाकी y कॉमन ले लिया हुआ है, बाकी रह गया 9। आगे 4 और 18 में देखें, 4 और 18 तो दोनों सेम टेबल में नहीं आते, लेकिन 2 दोनों पे डिवाइड होता है, तो 2 दोनों से कॉमन लिया तो 4y से 2 कॉमन लिया, बाकी 2y रह गया, माइनस 18 में से 2 कॉमन लिया, बाकी रह गया 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको फर्दर आगे लेकर चलते हैं और सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यूँ देखें हमारे पास 2y माइनस 9 2y माइनस 9 ये कॉमन आ गया और दूसरी वैल्यू आ गई y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब दोनों को 0 को इक्वल रखेंगे, 2y माइनस 9 इक्वल टू 0 और y प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब -9 इधर आके +9 हो जाएगा और ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 2 डिवाइड हो जाएगा, तो ये एक y की वैल्यू आ गई और एक इधर से निकाल लेते हैं +2 इधर आके -2। अब ये जो y की वैल्यूज आई हैं इनको वापस हमने रिप्लेस करना है उनके साथ जिनके साथ इनको लेट किया था, ठीक है। ये देखिए y को किसके इक्वल लेट किया था, x+1 और x को y के इक्वल रखा था। अब y की जगह ये वाली वैल्यू दोबारा से पुट कर देनी है, तो इधर भी आ जाएगा पुट y इज इक्वल टू x+1 ओवर x, ठीक है, क्योंकि हमें x के लिए सोल्व करना है। और इधर भी y की जगह आ जाएगा पुट y इज इक्वल टू x+1 ओवर x, ठीक है। अब इनको पुट कर देते हैं, इधर भी y की जगह लिखेंगे x+1 ओवर x इज इक्वल टू 9/2 और इधर भी हम y की जगह लिखेंगे x+1 ओवर x इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो जो दोनों y की वैल्यूज आई थी उन दोनों y की जगह x+1 और x+1 और x हमने पुट कर दिया। अब इनको x के लिए हम सोल्व करते हैं, ठीक है। दरमियान में लाइन लगा लेते हैं ताकि हमारे पास दोनों की सेपरेशन हो, ठीक है। तो वही स्टेप्स रिपीट करेंगे जो कि हमने प्रीवियस पार्ट्स में अंडरस्टैंड किए हैं। +9/2 को इधर ले आएंगे, इधर आके -9/2 हो जाएगा, ठीक है, और इधर रह जाएगा 0। अब इनका एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में 2 और x है, तो एलसीएम के साथ हर वैल्यू को मल्टीप्लाई, 2x को के साथ x को भी मल्टीप्लाई, इस 1 और x के साथ भी 2x को मल्टीप्लाई और फिर माइनस इस 9/2 के साथ भी 2x को मल्टीप्लाई, ठीक है, और इधर 0 के साथ भी 2x को मल्टीप्लाई, ठीक है। हर वैल्यू के साथ हमने 2x को मल्टीप्लाई करवा देना है जो एलसीएम आएगा, ठीक है। और अब इसको सोल्व करेंगे तो 2x को x से मल्टीप्लाई किया 2x² प्लस ये x से कट हो जाएगा, बाकी 2 1 ज़ार 2 रह जाएगा, माइनस इधर ये 2 से कट हो जाएगा, बाकी 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 9x रह जाएगा, इधर 0 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। अब इनको रीअरेंज करें तो पहले x² वाली वैल्यू आ गई, फिर ये x वाली आ गई और फिर ये कांस्टेंट टर्म आ गई, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसकी भी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती। देखें फर्स्ट और लास्ट वाली को मल्टीप्लाई करें तो 4 आता है 4x²। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए, उनको प्लस माइनस करें तो 9 आए, तो ऐसे केस में फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। x² का कोफिशिएंट a की वैल्यू होती है, x का कोफिशिएंट जो है वो b की वैल्यू और कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू, ठीक है।
तो ये वैल्यूज़ आ गई। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है, अब तमाम वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, उनको पुट कर लेंगे। ठीक है, ये माइनस लगाया, फिर b की वैल्यू नेगेटिव में है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, वो है -9, फिर आ गया प्लस माइनस, फिर आ गया स्क्वायर रूट, फिर b है तो b की वैल्यू -9, उसके ऊपर स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर -4 आ गया, फिर a और c। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या है 2 और c की वैल्यू भी क्या है 2। ठीक है, वो लगा दी। डिवाइड में क्या है 2a, a की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, अब इनको मोर सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू, ये देखें माइनस माइनस प्लस का 9 हो गया, प्लस माइनस -9 का स्क्वायर लेंगे प्लस हो जाएगा, 9 का स्क्वायर लेंगे 9 9 ज़ार 81 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस आ गया, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16 हो जाता है, और डिवाइड में हमारे पास 2 2 ज़ार आ गया 4। ठीक है, अब इसको आगे मज़ीद हमें सोल्व करना है। ठीक है, तो आगे इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो हमारे पास x इज इक्वल टू आएगा +9 प्लस माइनस 81 में से 16 माइनस करते हैं, 81 माइनस 16, तो ये आ जाएगा 65 स्क्वायर रूट 65 और डिवाइड में आ गया ये वाला 4। तो ये एक टर्म हमारे पास अभी x की आई है। अब दूसरी टर्म जोन सी है वो इधर से निकालते हैं, वही तरीक़ेकार जोन से है, -2 को इधर लेके आएंगे तो +2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इनका एलसीएम लेंगे, इनके नीचे कुछ नहीं है 1, तो एलसीएम x आ गया। उस x के साथ हर वैल्यू को मल्टीप्लाई, फर्स्ट वाली वैल्यू को भी x मल्टीप्लाई, सेकेंड वाली वैल्यू को भी x मल्टीप्लाई 1 और x, इस थर्ड वैल्यू को भी 2 मल्टीप्लाई x, और लास्ट वाली वैल्यू 0 को भी मल्टीप्लाई x। x को x से मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर प्लस ये x से कट हो जाएगा तो ये डिवाइड हो रहा है 1 आ गया, प्लस 2x हो गया, 2 को x से मल्टीप्लाई, इधर 0 को x से मल्टीप्लाई किया 0। ठीक है, अब देखें इनको अरेंज करें तो पहले x स्क्वायर वाली वैल्यू आ गई, फिर x वाली आ गई, फिर ये कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, +1 इज, अब देखिए ये वाली जो वैल्यू ना इसको फैक्टराइज कर सकते हैं हम। ठीक है, और फैक्टराइज भी कर सकते हैं, फॉर्मूला भी लगा सकते हैं a+b होल स्क्वायर का। अगर फैक्टराइज करें, देखिए फर्स्ट टू लास्ट वाली को मल्टीप्लाई करें ना तो 1x स्क्वायर आता है, तो मल्टीप्लाई से 1 चाहिए, प्लस करने से 2 चाहिए, तो 1 1 ज़ार 1 और 1 में 1 प्लस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब x और x हमारे पास ऐसे दो नंबर है जो दोनों कंडीशन पर पूरा होता रहे, तो इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल थी तो इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। अब इन दोनों में से x कॉमन है, x कॉमन लिया, इधर बाकी रह गया x प्लस इधर से x कॉमन आया, बाकी आ गया 1, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लिया, बाकी ये वैल्यू सेम यही आ जाएगी, x + 1 x + 1 ये वाला कॉमन आ गया, और दूसरे वाला x + 1 ये बाकी रह गया। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए x + 1 x + 1 ये दोनों सेम है, तो अगर सेम वैल्यू हो तो उसके ऊपर क्या आ जाता है 1 पावर इसकी 1 पावर इसकी स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी इधर भी। ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट से हमारा कट हो जाएगा, बाकी क्या रह गया x + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब +1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, तो +1 इधर गया तो +1 इधर जाके -1। ठीक है, तो यूँ हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो आ जाएगा, पहले माइनस वाली वैल्यू लिख लेते हैं -1, और फिर ये लिख लेते हैं 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 65/4। ठीक है, ये हमारा फाइनल सोल्यूशन सेट आ गया। तो इस सारे क्वेश्चन को अगर हम रिव्यू करें तो इस क्वेश्चन में हमारे पास इस फॉर्म में थी वैल्यू। ठीक है, 2x 4 x की पावर 4 3 2 1 फिर कांस्टेंट, तो हमें इसको ना रेसिप्रोकल फॉर्म में लेके जाने के लिए इस 4 को 2 बनाना था। उसके लिए इस सारी क्वेश्चन को x स्क्वायर पे डिवाइड किया, ये वैल्यूज़ बनी, फिर इनको अरेंज किया, तो फिर जो x स्क्वायर वाली वैल्यूज़ थी उनमें से कॉमन लिया, x वाली वैल्यूज़ में से कॉमन लिया, तो ये रेसिप्रोकल फॉर्म ऑफ इक्वेशन बन गई। ठीक है, जो सी हमने पढ़ रखी है। फिर उसी तरह लेट किया इसको y और इसका स्क्वायर लेके जो वैल्यू आई इसकी, उसको दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट किया, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म बनी, उसकी फैक्टराइजेशन की, उसके फैक्टर्स बनाए, जब उसके फैक्टर्स बन गए फिर दो वैल्यू y की आ गई, हमें x के लिए सोल्व करना था, फिर दोनों y की जगह जो y को लेट किया हुआ था x + 1 और x वो पुट किया। ठीक है, दोनों साइड पे वो पुट करने के बाद उनको सोल्व किया, इधर जोन सा फैक्टराइजेशन नहीं थी होती, क्वाड्रेटिक फार्मूला से सोल्व किया तो ये वैल्यू आ गई, और इधर जोन सा जब उसको सोल्व करे थे तो
ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई थी इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती थी, इसकी फैक्टराइजेशन की, फैक्टर्स बनाए और फिर हमारे पास इधर से x की वैल्यू ये आ गई और ये दोनों वैल्यूज हमारा सोल्यूशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 11th पार्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टाइप ऑफ इक्वेशन है वो है x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू के। इसमें a प्लस बी और c प्लस डी जोन से हैं वो वैल्यूज आपस में इक्वल रखी जाती हैं और k जोन से है वो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। अब इसमें हमने उन पेयर्स को आपस में एक दूसरे के साथ रखना है और सोल्व करना है जिनके आंसर सेम आते हैं। जैसे देखें 2 माइनस 5 तो क्या आंसर आता है -3 और 3 माइनस 6 क्या आंसर आता है -3। तो हमने वो वाले पेयर्स लेने हैं इन इक्वेशंस में से एक साथ जिनको सोल्व करने के, जिनकी कांस्टेंट वैल्यूज को सोल्व करने से आंसर इक्वल आए। जैसे ये देखें 1 और 2 को प्लस करें तो वो तो +3 आता है और -4 और -5 करें तो -9 आता है। इसका मतलब जिस तरह से ये लिखे हुए हैं इस तरह से नहीं हम इनको ले सकते। तो फिर क्या करना होगा, ये देखें ये 1 है, ये -4 है, तो 1 -4 करें तो क्या आता है -3 आता है। ठीक है, हमने इसको और इसको चूज किया एक साथ। और ये देखें ये 2 है, ये -5 है, तो 2 -5 करें तो ये भी -3 आता है। ठीक है, इसका मतलब कि ये वाला जो पेयर है वो इसके साथ हम रीअरेंज करेंगे क्योंकि इनकी ये जो कांस्टेंट वैल्यूज है उनका आंसर सेम आता है और ये वाला जो हमारे पास पेयर है उसको इसके साथ रखेंगे क्योंकि इन दोनों का आंसर सेम आता है। ठीक है, मैंने आपको रीज़न स्टार्ट में बता दी कि हम किन को आपस में एक साथ नहीं लिख सकते, तो इसलिए इनको इस अंदाज से अरेंज करेंगे कि दोनों पेयर्स के आंसर एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए। इसका -3 है तो इसका भी -3 आना चाहिए। +1 को किसके साथ रखेंगे, -4 के साथ, तो फिर -3 आएगा और +2 को -5 के साथ रखेंगे फिर -3 आएगा। x + 2 और x - 5। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये वैसे की वैसे। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो x², x को -4 से मल्टीप्लाई किया -4x। अब 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x 1 ज़ार x और प्लस माइनस माइनस 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4। ठीक है, तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर दी, इधर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। x को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई, x को x से किया x², x को -5 से किया -5x, फिर 2 को इन दोनों से करेंगे, +2 को x से किया 2x और +2 को -5 से करेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 5 ज़ार 10। ठीक है, आगे आ गया प्लस का 8 = 0। अब देखिए इनको सोल्व करें तो x² -4 और +x -3x आ गया, आगे -4 आ गया। ठीक है, तो इधर भी x² -5x और +2x का आंसर -3x, -10 आ गया और +8 = 0। अब देखें हमारे पास ये जो फैक्टर्स आए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ये जो ब्रैकेट्स में आए हैं, इन दोनों में जो वैल्यू सेम है वो कौन सी, x² -3x है। ठीक है, तो जो वैल्यू सेम है x² -3x उसको हमने लेट कर लेना y के इक्वल। ठीक है, लेट कर लेंगे जो भी हमारे पास यहाँ पे सेम वैल्यूज आएंगे उनको y के इक्वल, ताकि क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन लेके जा सकें। इधर भी y आ गया, -4 आ जाएगा, इधर भी इस सारी की जगह y आ गया, -10 आ गया। ठीक है, ये वाला आगे +8 और = 0। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, जिस जिस जगह तक सेम वैल्यू है उस जगह पे y लगा दिया, बाकी वैल्यू सेम, इसकी जगह y, बाकी वैल्यू सेम। ठीक है, अब सोल्व करते हैं। अब इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले y को इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, y को y से मल्टीप्लाई किया y², y को -10 से मल्टीप्लाई किया -10y, फिर -4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को y से मल्टीप्लाई किया -4y, -4 को -10 से मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस 4 10 ज़ार 40, प्लस ये वाला 8 आ गया = 0। अब देखेंगे y² हो गया, -10 और -4 -14y आ गया और प्लस 40 में 8 प्लस कर देंगे तो 48 = 0। अब देखें ये प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन हमारे पास आ गई है। अब इसके ऊपर आप फैक्टराइजेशन कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन आसान है, उसके ज़रिए से करते हैं। फर्स्ट और लास्ट वाली को मल्टीप्लाई किया 48y² आ गया, बिटवीन में क्या चाहिए -14y चाहिए। ठीक है, तो देखिए अगर 8 6 ज़ार करते हैं तो 8 6 ज़ार 48 हो जाता है और 8 में 6 प्लस करें तो 14 भी आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब हम 8 और 6 को चूज़ कर सकते हैं पेयर्स बनाने के लिए, 8y और 6y। हमें -14 बिटवीन में चाहिए, इसलिए दोनों के साथ माइनस लगाएंगे, फिर इनको प्लस करेंगे तो -14 आएगा। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट टर्म वैसी की वैसे ही। ठीक है, पेयर्स बनाने अब तक आपको आगे होंगे, प्रीवियस काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस में हम
बार बार फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। इन दोनों में से y कॉमन लिया, y कॉमन आया, बाकी y माइनस 8 रह गया। इन दोनों में से -6 कॉमन है, इधर से -6 कॉमन लिया, बाकी y आ गया, माइनस कॉमन लिया तो ये वाला साइन बदल जाता है। 48 से 6 कॉमन ले तो बाकी 8 रह जाते हैं, इज इक्वल टू 0। y-8 दोनों से कॉमन ले लिया और दूसरी वैल्यू क्या रहेगी, y-6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों हमारे पास y-8 ये भी 0 के इक्वल आ जाएगा और इधर से y-6 ये भी 0 के इक्वल आ गया। -8 उधर जाके +8 हो गया और इधर -6 उधर जाके +6 हो गया। अब ये तो y के लिए सोल्व हो गया, हमें x के लिए सोल्व करना है। अब हमें दोबारा से y की जगह इसको रिप्लेस कर देना है, ठीक है, जो कि हमने लेट किया था। इन दोनों y की जगह हम पुट कर देंगे, इस y की जगह x स्क्वायर -3x है, ठीक है। पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x इधर भी और दूसरी तरफ भी पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x, ठीक है। जिसके इक्वल y को स्टार्ट में रखा था उसको वापस हमने लिखना है क्योंकि हम x के लिए सोल्व कर रहे हैं। अब y है ना, इस y की जगह भी आ गया एक्स स्क्वायर -3x, ठीक है, और इज इक्वल टू ये वाला 8 और इधर भी हमारे पास इस y की जगह आ गया एक्स स्क्वायर -3x और इज इक्वल टू इधर है 6 है, ठीक है। अब बिटवीन में लाइन लगा लेते हैं, ठीक है, और दो x की वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये +8 है ना, इधर आके -8 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -3x +8 इधर आके -8 हो गया इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करें -8 है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है मल्टीप्लाई करें तो 8 आए, प्लस माइनस करें तो -3 है, तो फिर हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बी की वैल्यू x का कोफिशिएंट वो आ गई -3, सी की वैल्यू हमारे पास -8। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये माइनस लगाया फार्मूला के, b की वैल्यू माइनस में या ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया प्लस माइनस, b की वैल्यू अगेन हमारे पास क्या है -3, उसके ऊपर स्क्वायर आ गया -4 फार्मूला का, a और c। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, c की वैल्यू क्या है -8 और डिवाइड में हमारे पास आ गया 2 और a की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। अब इसको फर्दर आगे सिंप्लीफाई करें तो x इज इक्वल टू ये माइनस माइनस +3 का हो गया, प्लस माइनस इधर माइनस का स्केल लिया, +3 का स्केल लिया 9, माइनस माइनस प्लस 4 8 32 हो जाते हैं, ठीक है। और डिवाइड में 2 1 2 और यूँ x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 प्लस माइनस 9 में 32 हम ऐड कर लेंगे, 9 प्लस 32 तो ये आ जाएगा 41, ठीक है। और डिवाइड में आ गया हमारे पास ये वाला 2 कि एक x की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये आगे फर्दर सोल्व नहीं हो सकता। अब दूसरी वैल्यू इधर से निकालते हैं, ये +6 है ना, इसको इधर ले आएंगे, +6 इधर आके -6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखें इसको भी हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, 6 1 6 करते हैं, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है मल्टीप्लाई करें 6 आए, प्लस करें तो 3 आ जाए, ठीक है। 6 1 6 आता है, ठीक है। 2 3 6 करें तो 2 -3 1 होता है, 2 3 कोई भी नंबर ऐसा नहीं है फैक्टराइजेशन के लिए। तो फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला, a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू -3, ठीक है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a की वैल्यू होती है, एक्स का कोफिशिएंट b की, और कांस्टेंट टर्म क्या है -6। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac ओवर 2a, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें x इज इक्वल टू -b है, ये -b की वैल्यू नेगेटिव में है, ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, प्लस माइनस फिर b की वैल्यू लिखेंगे और b की वैल्यू क्या है -3, उसके ऊपर स्क्वायर आ गया, फिर -4a एंड c। तो a की वैल्यू क्या है 1 और c की वैल्यू क्या है -6, ठीक है। और डिवाइड में है 2a, ठीक है, 2 आ जाएगा और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, ये आ गई। अब इसको भी सोल्व करते हैं, ये माइनस माइनस +3 हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस और 4 6 24 हो जाते हैं, ठीक है। 4 × 6 24। अब हमें इन दोनों को प्लस कर लेना है, नीचे 2 1 2 हो जाएगा और यूँ हमारे पास x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 में 24 ऐड कर लेंगे, 9 + 24 तो ये हो जाएंगे 33 ओवर आ जाएगा 2, ठीक है।
तो यूँ हमारा जो सॉल्यूशन सेट है, सॉल्यूशन सेट वो इक्वल आ जाएगा, एक ये वैल्यू हमारे पास आ गई है और एक ये वैल्यू, तो इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्यूशन सेट में हम लिख देंगे। दोनों ही पॉजिटिव वैल्यू हैं, तो हम जिसको मर्ज़ी पहले और जिसको मर्ज़ी बाद में लिख सकते हैं। ये वाली वैल्यू पहले लिख लेते हैं, 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 41/2, और दूसरी वैल्यू है 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 33/2। ठीक है, तो इस सारे क्वेश्चन में हमारे पास जो सी है वो x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में थी इक्वेशन। उसको रीअरेंज करना है उन फैक्टर्स के साथ जिनके आंसर सेम आते हैं, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये फॉर्म बनेगी। जो सेम वैल्यू ब्रैकेट्स में आएगी उसको y के इक्वल रख लेना है, फिर ये क्वाड्रेटिक फॉर्म आएगी, उसके पेयर्स बनाएंगे, y की वैल्यूज़ आएंगी, y को उस वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देना है जिसके साथ लेट किया था, और यूँ दो वैल्यूज़ x की आ जाएंगी। वो हमारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 12th पार्ट है हमारे पास। तो यहाँ भी x प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी की फॉर्म में हमारे पास इक्वेशन मौजूद है। तो इसको भी सबसे पहले हमने रीअरेंज करना है उन फैक्टर्स को जिनके आंसर्स सेम आते हों। देखिए, अगर हम 3 में 4 प्लस करते हैं 7 आता है, 5 में 6 प्लस करें तो 11 आता है। तो जिस तरतीब से है इस तरतीब से तो इनको नहीं रख सकते। और अगर हम इस 3 के साथ इस 6 को लें तो देखें 9 आ जाता है, 3 प्लस 6 9, और इस 4 के साथ इस 5 को लें तो फिर भी 9 आ जाता है। इसका मतलब इस पेयर को इसके साथ अरेंज करेंगे, x प्लस 3 को x प्लस 6 के साथ, ठीक है, और x प्लस 4 को x प्लस 5 के साथ, ठीक है। और इस तरह से इन दो पेयर्स के गिर्द इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे, और इन दो पेयर के गिर्द इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल टू -1। अब इसको सोल्व करते हैं, इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करें तो x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 6 से मल्टीप्लाई किया 6x, प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, प्लस 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया 3 6 आर 18। इधर चलें तो x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, प्लस x को 5 से मल्टीप्लाई किया 5x, और इधर 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, और अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 5 आर 20 इज इक्वल टू -1। अब देखें x स्क्वायर आ गया और 6x और 3x 9x हो गई, प्लस आ गया 18, और इधर देखें x स्क्वायर प्लस 5x और 4x 9x हो गई, इधर भी प्लस आ गया 20 और इज इक्वल टू आ गया -1। अब देखिए ब्रैकेट्स में हमारे पास x स्क्वायर प्लस 9x और x स्क्वायर प्लस 9x, ठीक है। इन दोनों फैक्टर्स में ये जो वैल्यूज़ हैं वो सेम है। प्रीवियस पार्ट की तरह जो वैल्यू सेम थी उसको हमने लेट कर लिया था y के इक्वल, तो इधर भी इन दोनों को लेट कर लेंगे कि ये इक्वल है y, तो इसकी जगह भी आ गया y, प्लस आ गया ये वाला 18, और इधर भी इसकी जगह आ गया y, और आगे आ गया प्लस 20, ठीक है, और ब्रैकेट हमने क्लोज कर दी इज इक्वल टू -1। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आते हैं। अब y को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, y को पहले y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर, अब y को 20 से मल्टीप्लाई किया 20y, और अब 18 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 को y से मल्टीप्लाई किया 18y, और प्लस 18 को अब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 मल्टीप्लाई 20, तो ये हमारे पास आ गया 360, ठीक है। 18 को 20 से मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू -1। अब देखिए वाई स्क्वायर 20 और 18 है, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 20 प्लस 18 ये हो जाएंगे हमारे पास 38, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस कर लिया, आ गया 38, साथ आ गया y, प्लस आ गया 360 इज इक्वल टू -1। अब ये जो -1 है ना, इसको हम इधर ले आएंगे, ठीक है, और -1 को इधर लेके तो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन बना लेंगे। -1 इधर लेके आएंगे तो +1 हो जाएगा, इधर रह जाएगा 0। अब ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इनको भी सोल्व कर लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 38y और 360 में 1 प्लस किया तो 361 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें हमारे पास फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो आ गया 361 वाई स्क्वायर, और बिटवीन में चाहिए 38y, ठीक है। अब 361 अगर हम देखें तो ये ना 19 का स्क्वायर होता है, यानी 19 को 19 से मल्टीप्लाई करें ना तो 361 आता है, ठीक है। तो देखें अगर हमें मल्टीप्लाई से ये चाहिए ना और प्लस करने से ये चाहिए, तो देखिए अगर 19 को 19 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है, और अगर 19 में 19 प्लस भी करें ना तो ये दरमियान वाला आंसर भी आ जाता है। तो इसका मतलब कि इन दोनों कंडीशंस पर जो नंबर पूरा उतर है वो 19y है, और दोनों के साथ साइन प्लस के लगाएंगे। इनको मल्टीप्लाई करें तो 361 भी आ जाता है और इनको प्लस करें तो 38 भी आ जाता है, ठीक है। तो ये नंबर हमारे पेयर्स बन गए
और फर्स्ट और लास्ट वैल्यू वैसी की वैसी, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिटेल से बताया हुआ है कि फैक्टर्स जोन से हैं उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। 2 के टेबल से स्टार्ट करते जाते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है, और फिर पता चल जाता है कि किस जगह पे जाके तो हमारे ये दोनों नंबर हमारे मिल रहे हैं, ठीक है। अब इनमें से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से y कॉमन है, इधर से y कॉमन लिया, y स्क्वायर से y रह गया, प्लस इधर से y कॉमन लिया, बाकी 19 रह गया, ठीक है। और इन दोनों वैल्यूज़ में देखें तो 19 कॉमन है दोनों में, ठीक है, कि 19 जो 361 पे डिवाइड हो जाता है। इधर से 19 कॉमन लिया, बाकी y रह गया, प्लस 361 में से 19 कॉमन लिया है तो 361 को डिवाइड करें 19 पे तो बाकी कितने रह जाएंगे 19, ठीक है। जिससे जो कॉमन लेंगे उसको उस पर डिवाइड करें तो बाकी का पता चल जाता है, इज इक्वल टू 0। y प्लस 19 ये कॉमन आ गया, ठीक है। इधर से ये कॉमन आ गया हो तो इसकी जगह y रह गया, प्लस इधर से ये कॉमन आ गया हो तो इसकी जगह बाकी 19 रह गया, इज इक्वल टू 0। अब देखें ये दोनों वैल्यूज सेम है ना, तो अगर बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके ऊपर होल के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, y प्लस 19 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये स्क्वायर खत्म करना है तो स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया जाता है, इधर भी स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट से कट हो गया, y प्लस 19 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अब प्लस 19 को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो प्लस 19 दूसरी तरफ आके माइनस 19 हो जाएगा, y प्लस 19 इज इक्वल टू 0 और प्लस 19 इधर आके माइनस 19 हो गया, ठीक है। ये y प्लस 19 ये मैंने दोबारा से यहाँ पे लिख लिया है और प्लस 19 इधर आके मैंने, अब हमें y की जगह पुट कर लेना है दोबारा से यही वाली वैल्यू जो कि हमने लेट की हुई थी, क्योंकि हमें x के लिए सोल्व करना है तो पुट करेंगे y को किसके इक्वल x स्क्वायर प्लस 9x के, ठीक है, जिसके इक्वल इसको लेट किया हुआ था वापस उसकी जगह रख देंगे। अब इस y की जगह क्या लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 9x और इज इक्वल टू ये वाला माइनस 19 आ गया, ठीक है। अब हमें इधर से चूंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है ये वाली वैल्यू इधर ले आएंगे, x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 19 इधर आके प्लस 19 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है तो इसकी फैक्टराइजेशन देखें हो सकती है, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया 19x स्क्वायर और दरमियान में 9x है। अब कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसको मल्टीप्लाई कर 19 वैसे भी अपने टेबल में ही सिर्फ आता है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों कंडीशंस पर पूरा उतरता हो। तो फिर यहाँ भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए की वैल्यू आ गई, एक्स का कोफिशिएंट 9b की वैल्यू आ गई और कांस्टेंट टर्म ये वाला 19 आ गया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a, ठीक है। अब तमाम वैल्यूज़ इसके अंदर पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी की वैल्यू अगेन यहाँ पे पुट किया 9 का स्क्वायर हो गया माइनस 4a एंड c, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और c की वैल्यू क्या है 19, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, तो a की वैल्यू क्या है 1। अब इसको सोल्व करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 9 का स्क्वायर लें तो 9 9 ज़ार 81 आता है, माइनस 4 को यहाँ पे 19 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई 19 ये 76 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर ले लिया और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, ओवर 2 1 ज़ार 2, तो यूँ हमारे पास x इज इक्वल टू वैल्यू आ जाएगी माइनस 9 प्लस माइनस इन दोनों को सेपरेट करते हैं 81 माइनस 76, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 ओवर आ गया 2, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही x की वैल्यू आई है तो यही हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा, ठीक है। और क्या वैल्यू है माइनस 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा पार्ट नंबर 11 की तरह ही था, इसमें भी x प्लस ए एक्स प्लस बी सी और डी की फॉर्म में थी तो हमने उनको रीअरेंज किया, उन फैक्टर्स को लिखा जिनके कांस्टेंट वैल्यूज़ के आंसर सेम आते हैं, 3 और 6 इधर भी 9 और 4 और 5 इधर भी 9, ठीक है। तो जिनके आंसर इक्वल आए थे उन पेयर्स को आपस में रखा, मल्टीप्लिकेशन की, जो सेम वैल्यू आई उसको y के इक्वल रखा, y के इक्वल रखने के बाद हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, फिर उसको फैक्टराइज किया, फैक्टर्स बने, तो एक ही फैक्टर यहाँ से हमारे पास आ गया, स्क्वायर की फॉर्म में बन गया था, तो y की ये वैल्यू आई, फिर y की जगह हमने रिप्लेस कर दिया, जो हमने लेट किया हुआ था उसको रिप्लेस करके x की वैल्यू निकाली क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के, तो वो ये आ गई।